केवट के पास से श्री सुमंत्र जी गिरते पटकते हुए अयोध्या में पहुंचे। वहां अंधेरे में प्रवेश किया है और अंधेरे में प्रवेश जब चित्रकूट में अयोध्या में करते हैं, दशरथ जी राम राम जप रहे थे। आज कई दिन हो गए हैं, राम 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 राम। जैसे ही आर्य सुमंत्र पहुंचे, खंबे का सहारा लेकर चक्रवर्ती जी ने देखा आर्य सुमंत्र आए हैं। बस भाव जगा, सुमंत्र मेरा राम कहाँ है? बहुत ध्यान देना मेरे भाई बहन। जैसे ही कहा मेरा राम कहाँ है, सुमंत्र कुछ बोले नहीं। चक्रवर्ती जी बोले, सुमंत्र मेरे राम से मुझे मिलवाइए जल्दी, राम के बगैर नहीं जी पाऊंगा। सुमंत्र जी कहते हैं, प्रथम बास तम साधयो, दूसरे सुर सरिती। चले गए और जो कहा चले गए। जहाँ लखन सिया राम ता, सखा बेग ले जा। मुझे जल्दी ले चलो, राम के बगैर में जी नहीं पाऊंगा। इतना कह के महाराज धड़ाम से गिरे। सुमंत्र राम 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 राम। कौशल्या जी भागी। कौशल्या जी ने महाराज की पीठ के पीछे हाथ लगाया, क्या कर रहे हो? सुमंत्र जी ने कहा, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, आप साधारण नहीं हो महाराज। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, इतने काम। जन्म और मरण, सुख और दुख भोग, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस सकल गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जिससे बहुत प्रेम है एक दिन बिछुड़ेगा। लाभ हुआ है तो घाटा पड़ेगा पक्का। जो जन्मा है वो जाएगा। काल कर्म बस सकल गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। महाराज जैसे दिन आया है तो रात कन्फर्म आएगी, और रात आई है तो दिन भी आएगा। सुमंत्र हटे। कौशल्या जी ने महाराज को समझाया, आप धीरज रखिए। महाराज एकदम कांपने लगे। कौशला, वो कौशला, वो कौशला। कौशल्या ने कहा कि क्या कर रहे हो आप? कौशल्या, वो देख सामने, वो देख सामने, देख सामने। कौशल्या जी ने कहा कुछ तो नहीं है? अरे कौशल्या, ना ना ना, देख श्रवण के अंधे माता पिता देख मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। श्रवण के अंधे माता पिता रो रहे हैं। कौशल्या, तुम्हें पता नहीं? अरे श्रवण कौन महाराज? अरे कौशल्या, तुम्हें पता नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ था, उससे पहले मैं एक दिन आखेट के लिए गया। कौशल्या, आखेट माने शिकार करने गया। मुझे किसी जंगली ईश्वर के गुड 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 की आवाज आई। मैंने शब्द भेदी बाण मारा। कौशल्या, मुझे नहीं पता था। अंधे माता पिता को डोली में बिठाकर सुपुत्र श्रवण कुमार यात्रा के लिए गया। प्यासे अंधे माता पिता के लिए सरयू में पिता माता के लिए जल लेने आया। उसके घड़े की जो गुड़गुड़ की आवाज भई, मैंने बाण मारा। कौशल्या, मेरा बाण जंगली ईश्वर को नहीं लगा, श्रवण को लगा। कौशल्या, महाराज के होठ कांपने लगे। कौशल्या ने कहा, बताओ क्या हुआ? कौशल्या, श्रवण के बाण लगा, चीख निकली। मैं गया मौके पर, श्रवण को मैंने देखा, मैंने कान पकड़े, अपराध हुआ। श्रवण ने कहा, महाराज आपसे जो हुआ कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप चक्रवर्ती हो, धर्म धुरंधर हो, आपसे चूक भई। मेरा एक काम कर दीजिए,
मेरे माई बाप प्यासे हैं, मेरी अंतिम इच्छा है मेरे माँ बाप को जल पिलाइए। कौशल्या इतना कहते श्रवण मेरी बाहों में ही प्राण त्याग दिए। मैंने श्रवण की देह को वहां छोड़ा, जल लेकर जल्दी भागा। अंधे और अंधी दोनों जैसे ही मेरे पांव की आवाज की खटपट सुनी, एकदम माँ कहने लगी क्यों रे, अगर हमारा वजन नहीं ढो सकता था तो क्यों लेके आया, इतनी देर से प्यासे हैं। तब तक पिता बोले, श्रवण बेटा तेरे ऊपर बहुत भरोसा है, पर अगर तू वास्तव में थक गया है तो बेटा रहने दे, हमको पैदल ले चल, हम नहीं जाएंगे। पर बेटा तू इतनी देर तक प्यास, हम प्यासे, तू आया नहीं। कौशल्या मेरे भी पांव कांपने लगे। बड़ी देर तक मैं कुछ नहीं बोला। फिर मैंने जल का पात्र आगे बढ़ाया। दोनों ने जल का पात्र पकड़ा और पकड़ के बोले, बेटा तू बोलता क्यों नहीं बेटा, बोल एक बार श्रवण। कौशल्या उनका दोनों का कष्ट देखकर मैं नहीं बोल पाया। एकदम उन दोनों माता पिता ने मेरे हाथ टटोल के कहा, तू तो कोई और है, हम तो अपने श्रवण को पहचानते हैं, तू श्रवण नहीं है, तू कौन है। इतना कह के वे अंधे माता पिता ने कहा, एक बार बोल। और जो कहा मैं बोला, श्रवण नहीं, मैं दशरथ हूँ, मेरे हाथों तुम्हारे पुत्र का वध हो गया है। दोनों ने जल छोड़ दिया, अब आगे हम जल नहीं पिएंगे। अब एक एहसान कर दे, हमें पकड़ के ले चलो, हम अब आगे हैं, हम अपने पुत्र को अग्नि दे दें। और दोनों ने रोते रोते कहा, अरे दशरथ, जैसे हम तड़प तड़प के पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, तू भी पुत्र पुत्र कह के प्राण त्याग देगा। कौशल्या वो समय आ गया। कौशल्या देख, सामने दिख रहा है। भैया ध्यान कर लेना, जीवन में किए हुए कर्म मरते समय दिखाई देते हैं। और सुनिए, जब भगवान के बाप को दिखाई दे रहे हैं तो मेरी और आपकी औकात क्या है। तापस अंध साप सुधि आई। महाराज राम राम कही राम, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह राम चक्रवर्ती ने देह त्यागी। महल में चीख पुकार मच गई। रात्रि में ही गुरु वशिष्ठ आए, देह को तेल की नौका में रखा है और देह को तेल की नौका में रखकर प्रातः काल भरत भैया को बुलवाया। भरत जी आए, पता लगा है अधीर भय है, पिता पिता कह के गिर गए। लेकिन जिस समय ये पता लगा कि राम जी का वनवास हुआ तो भरत जी भरत बिसरे पितु मरण, पिता का मरण भूल गए, मेरे भैया चले गए। गुरुदेव की आज्ञा से पिताजी की क्रिया की है। अवध के समस्त नागरिकों ने अपने महाराज को अंतिम प्रणाम किया है।